हेलो। देखो, आज हम लोग सेकंड वीडियो ये है चैप्टर फर्स्ट का। मैंने अभी तक टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया। प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने बता चुका हूँ क्या कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड और मैंने तीसरा बताया था आपको क्या डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो बताया नहीं हूँ। तीसरा मैंने कौन सा बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअल में कलर चेंजेस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, Fe है, CuSO4 है, ठीक है। ये CuSO4 का जो कलर होता है पहले क्या होता है ब्लू होता है। जैसे आप आयरन के नेल्स जो होते हैं अगर कॉपर सल्फेट में मिक्स करते हो तो कॉपर Fe की रिएक्टिविटी क्या होती है कॉपर से ज़्यादा होती है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को Fe क्या करेगा रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 टेक प्लेस और ये कॉपर होगा, ठीक है। अब इसका जो कलर्स होंगे, जो कलर होगा वो क्या करेगा हमारे पास चेंज होगा। कलर क्या होगा भाई हमारे पास चेंज होगा। अब इसका कलर कैसा होगा लाइट ग्रीन होगा। कैसा होगा भाई हमारे पास लाइट ग्रीन होगा। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में आते हैं आपको क्वेश्चन, व्हेन वी ऐड FeSO4 इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट व्हाई लाइट ग्रीन इज अपीयर्ड। क्यों लाइट ग्रीन अपीयर्ड होता है? तो इसका सिंपल सा केस है कि Fe क्या होता है कॉपर को डिस्प्लेस करके फॉर्मेशन करता है FeSO4 जिनका कलर आता है हमारे पास लाइट ग्रीन, ठीक है। तो कलर चेंज करने पे ये पता चलता है कि वो एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को क्या किया डिस्प्लेस किया, अदरवाइज कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कि कलर ये चेंज करता है अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, इसको राइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है सिंपल से होते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में क्या होते हैं आयन को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा है एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट। तो ये क्या होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले मैं इस पर सारी बात कर लेता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें क्या क्या कंडीशन होती है देखो। ये किसके किसके साथ होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहला हम लोग के पास फॉर्म क्या होता है प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं पीपीटी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑलवेज क्या होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड हमारे पास जो कंडीशन होगा वो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। क्या होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है। सेकंड ये होता है हमारे पास, इसमें कौन कौन से क्या क्या पॉसिबिलिटी वो बता रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है एंड चेंजिंग कलर होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास चेंजिंग कलर। इतनी सारी पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस कर भी सकता है, ये दोनों नहीं भी कर सकते, पीपीटी क्या करता है फॉर्म करता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। अब एक हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे बता रहे हैं हम लोग BaCl2 सेकेंड हमारे पास इसके साथ है हमारे पास सोडियम सल्फेट BaCl2 Na2SO4। तो कॉमन बताओ ये क्या होगा डिसोसिएट होगा Ba डबल प्लस और 2Cl माइनस में डिसोसिएट। एक आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव Na2 प्लस Na प्लस एंड सल्फेट डबल माइनस। तो अपोजिट चार्ज कंबाइंड होंगे, Ba के साथ सल्फेट कंबाइंड होगा तो फॉर्मेशन करेगा BaSO4, ठीक है। और ये क्या देगा हमारे पास 2NaCl में कंबाइंड हो जाएगा, ठीक। तो ये दो नीचे ऐसे एरो लगाया जाता है, इसका मतलब होता है ये पीपीटी के फॉर्म में आया हुआ है। इसका मीन्स क्या होता है हमारे पास ये पीपीटी के फॉर्म में इस तरीके से बना हुआ है। तो मैंने बोला क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट। ये दो रिएक्टेंट है, दोनों क्या किए देखो एक्सचेंज कर लिए। Ba2 प्लस ये आयन देखो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा है। तो मैंने एकदम एग्जैक्ट एकदम करेक्ट एकदम डिफिनेशन लिखा एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट। तो एक्सचेंज देखो आयन का कर रहा है। और क्या बोला फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी फॉर्म करता है।
इवोल्यूशन आप गैस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और चेंज इन कलर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, और ये क्या होता है, PPT का मतलब बॉटम के नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, बॉटम पे आके क्या होता है हमारे पास बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वाइट, और कैसा कलर होता है भाई, ये वाइट PPT होता है। कैसा होता है भाई, ये वाइट PPT का काम करता है, देख लीजिए आप इसको। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा अगर मैं रिएक्शन लूँ तो NaCl AgNO3, दूसरा रिएक्शन इसको यहाँ पे लिखता हूँ, NaCl AgNO3, देन व्हाट वुड बी हैपन, व्हाट वुड बी द रिएक्शन। तो सिंपल से केस इसको आप डिसोसिएट कर लो Na प्लस एंड Cl माइनस में, इसको डिसोसिएट कर लो आप Ag प्लस एंड NO3 माइनस। तो ये आयन एक्सचेंज करेगा Na प्लस के साथ NO3 और Cl के साथ Ag, तो फॉर्मेशन करेगा NaNO3 प्लस क्या होगा AgCl। तो हमारे पास जो AgCl होता है, जो हमारे पास क्या होता है AgCl होता है, ये सॉलिड में, ये नीचे क्या होता है बॉटम पे बैठ जाता है, ये क्या होता है हमारे पास PPT के फॉर्म में होता है, देख लो भाई। और ये भी कैसा होता है हमारे पास, वाइट PPT होता है। कैसा होता है भाई, वाइट PPT होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, और इसमें क्या होता है आयन का एक्सचेंज होता है। वो डिपेंड करता है उसमें, ज़्यादातर केसेस में कलर पे डिपेंड करता है। अगर डिस्प्लेस कर रहा तो कलर चेंज होएगा। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया Fe और कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, फिर ग्रीन, लाइट ग्रीन आ जा रहा था, ठीक है, तो उससे वो चेंज हो रहा था। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ PPT का फॉर्मेशन करता है, तो ये PPT बन रहा है। तो आपको कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं व्हाट डू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप यही इसका डिफिनेशन बना सकते हो, व्हेन exchange of ion between two reactant and form PPT during a reaction over or in the product side is called PPT reaction, precipitation reaction। precipitation reaction का मतलब सिंपल सा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, इसको राइट करो भाई, जल्दी से राइट करिए, जल्दी जल्दी राइट करिए भाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ध्यान से सुनिएगा इसको किस तरीके से काम करते हैं। देखो जैसा नाम है वैसा काम है, जैसा नाम है वैसा काम है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होगा, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होगा भाई, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन का मीन्स क्या होगा, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल से केस होता है, और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर कोई रिड्यूस करता है तो रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा। तो मैं दोनों पैटर्न बताता हूँ किस तरीके से होगा, और रिडॉक्स क्यों बोला गया इसको, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स में 2 टर्म हैं, RE का मतलब होता है रिडक्शन, और DOX का होता है, सॉरी RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ हो, तो कौन सा रिएक्शन होता है भैया हमारे पास, कौन सा रिएक्शन होगा हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होगा, रेड का मतलब होगा रिडक्शन होगा, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखना, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होगा, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, भाई सिंपल सा केस है, ऑक्सीजन हो जाएगा, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, जैसे C+O2 CO2, भैया कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया, कन्वर्ट हो गया किसमें, CO2 में, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है भाई, ठीक है, सिंपल है। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन जैसे और भी कुछ हो सकता है भाई, H2+O2, ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, H2 में हो गया कन्वर्ट, ये भी तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी सिंपल से केस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट ये, दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को रिमूव करना है, जैसे मैं बोलूँ HI है,
एच आई, यहाँ से एच को क्या करूँ, हटा दूँ, बाहर कर दूँ, एच को क्या करूँ, बाहर कर दूँ, ये तो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कोई भी कर दो, CH3 CH4, तो एक एच प्लस बाहर कर दूँ, CH3 माइनस कर दूँ, ठीक। तो यहाँ से एक एच को बाहर कर दिया तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन को भी शो करेगा। तो दोनों होते हैं, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो आई थिंक आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन हो या ना मेंशन हो, बट ये जरूर दिया होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर पहला वाला याद रखना। मैं मॉडर्न बीट वाला बताऊंगा, जिससे बैलेंस चार्ज के बेसिस पे भी आपको बता सकता है। थर्ड आपके पास देखो डिफिनीशन में क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। अगर किसी का चार्ज बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, जैसे मैं बोलूँ Zn टू Zn2 प्लस, ये भाई देख लो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, Zn से क्या हो जाए, Zn2 प्लस। मैंने बोला ये जो चार्ज होते हैं, ये चार्ज होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको आप चार्ज भी बोल सकते हो नॉर्मली, अभी आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पढ़ाना नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप देखो Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। Zn पे चार्ज कितना है, 2 है, 0 है, और Zn2 प्लस पे 2, तो कितना इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। जब इंक्रीज होता है तो किसका काम करेगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन का काम करेगा। जैसे देखो Fe2 प्लस से ये Fe3 प्लस में चला जाए, तो ये देखो बढ़ गया, तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ठीक है। और देखो एग्जांपल, O2 माइनस से O2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये देखो भाई 2 माइनस से ये 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, O2 पे 0, यहाँ पे 2 माइनस, तो माइनस से 0 की तरफ बढ़ गया, तो ये भी किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ये लेटेस्ट स्टेज पे सबसे ज़्यादा हम लोग काम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की 3 डिफिनीशन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन सिंपल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज का बढ़ जाना, वो भी क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, आपको क्लास 11 में ही इसके बेसिस पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। इसको आप राइट करिए, फिर मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए भाई, नोट करिए जल्दी से। अब इसके जितने भी प्रोसेस होंगे जब रिवर्स होंगे, वो क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन होगा। वो क्या होगा भाई हमारे पास, रिडक्शन होगा। इसके जितने भी अपोजिट होंगे, देखो भाई, देखो देखो, अब मैं रिडक्शन की बात करता हूँ। रिडक्शन की बात करूँ तो पहला डिफिनीशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे रिमूव करते हैं, CO2 का उल्टा ले लो आप, C+O2 में कन्वर्ट कर दिया, हो गया सिंपल सी केस। सेकंड हमारे पास वट एवर जो भी हो, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, में क्या हो जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ, जैसे NH3 ये H+ को गेन करके फॉर्मेशन करेगा क्या, NH4+ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो NH3 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का शो करेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे पास, डिक्रीजिंग इन चार्ज, इन ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग उल्टा कर दो आप, Zn2 प्लस से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, ये देखो 2 प्लस से 0 में कन्वर्ट, तो डिक्रीज हो रहा। जैसे देखो 3 प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, 2 प्लस में, 3 प्लस से 2 में डिक्रीज हो रहा भाई, तो किसका काम करेगा, रिडक्शन का काम करेगा। मोस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट हमारे पास कुछ और भी देख लो आप, जैसे O2 माइनस, O2 से ये कन्वर्ट हो रहा हाफ O2 माइनस में, देख लो भाई, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ से देखिए O2 0 से 2 माइनस, तो क्या होगा, 0 से माइनस जा रहा, डिक्रीज हो रहा, तो किसका काम करेगा, रिडक्शन का। तो अभी बात क्लियर हो रही है आपको, बात आई होप कि बातें क्लियर हो रही होंगी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो तीसरा इंक्रीज ऑफ चार्ज, और उसका जस्ट अपोजिट करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन शो करेगा। तो इतने सारे एग्जांपल मैंने बता दिया। अब ये दोनों अगर किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली साथ साथ मिलते हैं तो कौन सा रिएक्शन शो करता है, रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। बात क्लियर हो रही। तो अब मैं देखो रिडॉक्स का एग्जांपल बताता हूँ, किस तरीके से रिडॉक्स में वो काम करता है, किस तरीके से भाई वो रिडॉक्स में क्या करता है, काम करता है। तो अब देखो इसको राइट कर लो भाई, यस
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको चैप्टर में जितने एनसीईआरटी में सबको पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको इन्हीं सब में से सब आ जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रह जाएगा। तो अभी देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे ZnO प्लस कार्बन ये फॉर्मेशन करेगा। जो ZnO होता है वो सॉलिड होता है, जो ZnO होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। कार्बन भी क्या होगा, सॉलिड होगा। फॉर्मेशन किसका करेगा भाई, CO का फॉर्मेशन करेगा और Zn का फॉर्मेशन करेगा। CO का जो होगा वो गैस फॉर्म में होगा, Zn क्या होगा, सॉलिड में होगा। अब ये देखो ये एक रिएक्शन है, अब आपको बताना है कि ये रेडॉक्स है या नहीं है। रेडॉक्स है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो पहले देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। पहले कार्बन है, कार्बन यहाँ देखो CO, इसने ऑक्सीजन को क्या किया, ले लिया। तो किसकी तरह काम करेगा ये, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा है भाई, सिंपल से केस ऑक्सीडेशन हो रहा है। देख लो ध्यान से सुन लो, कार्बन इसके ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ये क्या कर रहा है, ZnO में, ZnO से Zn में चेक करो, ये क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहा। तो क्या किसका काम करेगा भाई, रिडक्शन। ध्यान से देख लो भाई, देखो ध्यान से, ZnO ऑक्सीजन को रिमूव करके Zn में, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। कार्बन क्या कर रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसका काम कर रहा है, CO में, किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन। तो मैंने डिफिनेशन क्या बताया रिडॉक्स का, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सा केस है रिडॉक्स का। व्हेन ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, साथ साथ होने चाहिए, अलग अलग नहीं। अगर मैं बोलूँ ऐसे C+O2 CO2, अगर मैं बोलूँ ये रिडॉक्स है तो बिल्कुल नहीं है रिडॉक्स। ये क्या है, हमारे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडॉक्स नहीं है। क्लियर, बात समझ में आती है, बात समझ में आ रही तुमको, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब ये पूरा क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब चार्ज के बेसिस पे देखो, चार्ज के बेसिस पे इसी को बताता हूँ, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। देखो ZnO प्लस कार्बन प्लस CO प्लस क्या हो जाएगा भाई, Zn। यहाँ पे कार्बन पे देखो चार्ज कितना हो, 0 है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब ZnO में ऑक्सीजन पे ऑलवेज चार्ज कितना होता है, इन सिंपल ऑक्साइड में बता रहा हूँ -2 होगा। तो जब इस पे -2 होगा तो भाई इस पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सिंपल सा केस, समझ में आ रहा। इन जनरल बता रहा हूँ, इन सिंपल ऑक्साइड में चार्ज कितना ऑक्सीजन पे, इन सिंपल ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन कितने चार्ज होते हैं, -2 होता है। कितना होता है, -2। तो -2 इसका, तो बगल में क्या होगा, +2 होगा। इस पे कितना है, 0 कोई, ठीक है। तो Zn पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस पे बताना कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो इधर पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। भाई चेक करो, 0 से बढ़ गया, पक्का बढ़ गया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन शो कर रहा भाई, कर रहा है बिल्कुल। +2 से ये क्या हो गया, 0 हो गया भाई। चार्ज देखो +2 से ये 0 हो गया भाई, तो क्या शो कर रहा है भाई, रिडक्शन शो कर रहा है। चेक करो भाई। और ऑक्सीजन में देखो कोई चेंजेस नहीं भाई, -2 से -2 है, -2 से -2 है, तो नहीं बता पाओगे आप। तो जिसमें चेंजेस हो रहे हैं उसी को बताओगे। यही तो बताओ, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज ऑक्सीडेशन, डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज रिडक्शन। देख लो कितना ईजी है, बट आपको थोड़ा सा चार्ज को डिफाइन करना पड़ेगा कि चार्ज किस पे कितना है, ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल थोड़े बहुत आते जाओगे, मैं उसको क्या कोरिलेट करता जाऊँगा साथ में। चेक कर लो, चेक करो भाई जल्दी जल्दी। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है भाई, देखो इसको आप राइट करिए। आप अब बताना, CuO प्लस H2 में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, Cu प्लस H2O। अब इसमें बताना है भाई आपको कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन है। देखो भाई ध्यान से देखो कौन सा है, देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा, ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होगा भाई, सिंपल सा रिडक्शन। सिंपल बात समझ में आती है। H2 से ये H2O में देखो, H2 गेन कर लिया ऑक्सीजन को, क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। देखो भाई, देखो बहुत ईजी है केस, बहुत ईजी चैप्टर है पहला वाला, ठीक है। तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज के बेसिस पे आप चेक कर लो, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। चार्ज के बेसिस पे देखो भाई, चार्ज के बेसिस पे देख लो, मैंने बोला कि कोरिलेट में करता चला जाऊँगा भाई। देखो मैंने बताया ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 अभी ऊपर लिखा था, इस पर -2, तो इस पर कितना होगा भाई, +2। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा, 0। जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं या डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं 0 होता है, इस पर भी कितना होगा, 0। सिंगल एलिमेंट होगा उस पर भी 0 होगा, डायटोमिक होगा तो भी 0 हो जाएगा। सिंगल एलिमेंट होगा तो भी 0 होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होगा तो भी 0 हो जाएगा, ठीक। H2O, तो ऑक्सीजन पे कितना है भाई,
-2 होता है, ये 2 है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन पे ऑलवेज चार्ज कितना होता है, +2 होता है, तो ये -2 ये +1, तो ये 2 को बैलेंस करने के लिए है, ठीक है। तो याद रखना +2 मत कर देना इसको। तो 0 से क्या हो रहा है भाई, देखो 0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन भाई देख लो, समझ में आती है बात। +2 से क्या हो रहा है भाई, 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देख लो भाई, कोई बात समझ में आती है। +2 से 0, ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, जो जो एग्जांपल बताऊंगा 4 से भी डिफाइन करूंगा, देखो 4 से भी डिफाइन कर रहा हूँ। बहुत ईजी केसेस हो जाते हैं, आपको क्लास 11 में पूरे ऐसे ही पढ़ने हैं, चार्जेस के बेसिस पे। अभी देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग के ये चारों टॉपिक खत्म हो गए, पास 5 टाइप के। मैंने पहले बताया डिकम्पोजिशन, जो पहला हमने कौन सा बताया भाई, कम्बिनेशन, उसका रिवर्स क्या था, डिकम्पोजिशन। थर्ड, डिकम्पोजिशन में 3 मैंने बताया, डिकम्पोजिशन कैसे कैसे होता है, फोटो डिकम्पोजिशन कैसे होता है, फोटो होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, और किससे होता है भाई, थर्मल होता है। फिर मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट बताया, दोनों में डिफरेंसेस बताए, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने बता दिया किसको, रिडॉक्स का मतलब। रिडॉक्स में 2 होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है, तो रिडक्स का काम करता है। अब मैं इसमें डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है, पक्का आता है, एक नंबर में। क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, देख लो, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, और कैसे बताते हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें क्या करिए, कमेंट सेक्शन में या हमें पर्सनली व्हाट्सअप आप करिए, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई पहले चैप्टर से प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में।